हेलो एवरीवन, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो जी। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। और आ जाइए जल्दी से, आज हम लोग 9 ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सीबीएसई क्लास 9th वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महामैराथन से ये वाले क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए ले लिए हैं। स्लाइड पे मत जाना, बस यहां पर क्वेश्चंस पे जाना है आपको, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। हर एक साइड की लेंथ एक रोम्बस की 10 सेंटीमीटर है और एक डायगोनल आपके पास 16 सेंटीमीटर का है, तो लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल कितने का होगा? मैंने बोला ठीक है भाई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने बनाया एक रोम्बस। देख पा रहे हो ये रोम्बस है? हाँ सर बिल्कुल देख पा रहे हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा आपके पास डी। तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। यहां पर ये हो गया आपके पास 10 सेंटीमीटर का। जैसे ही आपके पास 10 सेंटीमीटर हुआ, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज ऑफ 16 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये पूरा का पूरा अगर हम लोग बात करें तो 16 सेंटीमीटर है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर ये पूरा 16 है तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि अगर इतना 8 है तो बाकी का बचा 8 है, और 8 और 8 तो मम्मी ने सिखाया है 16 होता है, तो पूरा का पूरा पार्ट कितना हो गया? 16 हो गया। अब कहीं ना कहीं अगर आप समझेंगे, ये पार्ट हो गया 8, ये पार्ट हो गया 10, ये दोनों अगर 90 डिग्री के एंगल पर है, तो अब आप इस ट्रायंगल के अंदर लगाओ दिमाग। इस ट्रायंगल के अंदर जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो 90 के सामने वाली साइड को आप क्या बोलते हो? हाइपोटेनस। ये आपके पास क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। आपको अल्टीमेटली निकालना है बेस। जब आप बेस निकालोगे तो यू विल गेट आंसर कितना? 6 सेंटीमीटर का। लेकिन आपको लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल निकालना है, यानी पूरे डायगोनल की लेंथ 6 ये 12 सेंटीमीटर है ना। 6 पे मत जाना, पता चले कि 6 पे टिक कर दो। नहीं बेटा, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि डायगोनल की लेंथ चाहिए हमें, आधा डायगोनल नहीं चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आसान था सर जी, बहुत ज्यादा आसान था। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ 10 रूट टाइम्स ऑफ 10 मतलब रूट 15। रूट 10 टाइम्स ऑफ रूट 15 कितना हो जाएगा? रूट ए इंटू रूट बी आपके पास कितना होता है? रूट ए बी होता है। रूट 10 इंटू रूट 15 कितना हो जाएगा? रूट 150 हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं अगर आप बात को समझेंगे तो रूट ऑफ 150 कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 150 कितना हो जाएगा? देखो एलसीएम ले रहा हूं, ये हो जाएगा 75, 3 से हो जाएगा 25, 5 से हो जाएगा 5, 5 से हो जाएगा आपके पास कितना? 1। तो अब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 5 में से एक 5 आ गया बाहर, अंदर आ जाएगा आपके पास 6, यानी 5 रूट 6 आपके पास करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए फॉर एप्पल हो गया करेक्ट। समझ में आया? तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे करेक्ट हो गया, आसान था। चलो अब करते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन है, क्या कहता है? अगर डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। सुनना, जो डायगोनल्स है ना क्वाड्रिलेटरल के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर, तो उस हिसाब से फिगर आपके पास कौन सा बनेगा? रोम्बस बनेगा। ये तो आसान है यार। ठीक है जी, चलिए अब चौथा क्वेश्चन। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हम लोगों ने देख चुका है कि होता है टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। कौन कौन सा? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। तो हमेशा टर्मिनेटिंग नहीं, ईदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। यस, ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग नहीं, हो ही नहीं सकता। नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, रिपीटिंग भी नहीं होगा। हट, ईदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या तो फिर रिपीटिंग हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देखोगे, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपके पास चौथा क्वेश्चन। आसान है, हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बता दूंगा आपको। चलो अब कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें पांचवा क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा आपके पास एक रैशनल नंबर है? ठीक है जी, इनमें से कौन सा आपके पास एक रैशनल नंबर है? मैंने बोला भाई 0 ही है ना, क्योंकि 0 के नीचे 1 है, तो कहीं ना कहीं ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, जहां पर q आपके पास 0 नहीं है बल्कि कितना है? वो तो 1 है। तो यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, हो गया फिफ्थ वाला करेक्ट। ठीक है जी, आ गया। बाकी सारे के सारे इररेशनल है, ध्यान से। सिक्स्थ वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर। इस बार हमें इररेशनल नंबर चाहिए। आ जाओ देखते हैं। कहीं ना कहीं अगर पहले वाले को चेक करोगे तो 4/9 है, यानी इस ये 4 निकला रूट से बाहर तो आ गया 2, ये 9 निकला तो आपके पास आ गया 3। 2/3 ये तो रैशनल है, गलत ऑप्शन। इसको देखते हैं। यहां पर अगर देखोगे रूट ऑफ 12 बाय रूट ऑफ 3, तो यहां पर मैंने बोल दिया रूट ऑफ 12/3, 3 4 12 यानी रूट ऑफ 4, और रूट ऑफ 4 तो आपके पास आ गया 2,
तो उस हिसाब से ये भी गलत है। रूट ऑफ 7, हाँ जी, क्योंकि रूट ऑफ 81 तो आपके पास हो जाएगा 9, तो रूट ऑफ 7 ही आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? 6th वाला भी क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, 7th वाला क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज। अब डेसिमल एक्सपेंशन एक रैशनल नंबर का क्या होगा? टर्मिनेटिंग 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 तो तीनों में, लेकिन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग गलत है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। यस, ऑप्शन बी फॉर बॉल करेक्ट है। समझ में आया? तो उस हिसाब से 7वां भी हो गया। अब 8वां देखते हैं। एक ऐसा रैशनल नंबर जो इसके और इसके बीच में हो। लेट्स से ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया आपके पास बी। हमें एक सी नाम का रैशनल नंबर निकालना है जो कि हो जाएगा a प्लस बी बाई टू, यानी भाई -3 प्लस 3 बाई टू। -3 प्लस 3 बाई टू यानी ये कितना हो जाएगा? 0/2। अरे 0/2 तो 0 ही होता है। 0/2 तो आपके पास कितना होता है? 0 ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास 8वां खत्म। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की, जो कि है हमारा 9वां क्वेश्चन। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट दिस लाई। अब यहां पर x भी ठंडा है यानी नेगेटिव, और y भी ठंडा है यानी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव वाले भाई। अब अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन बनाए, ये रही आपके पास x एक्सिस, ये रही y एक्सिस, ये रही नेगेटिव ऑफ x एक्सिस, और ये रही आपके पास नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। x का पॉजिटिव y का पॉजिटिव यानी दोनों पॉजिटिव, x का नेगेटिव y का पॉजिटिव यानी नेगेटिव पॉजिटिव, x का नेगेटिव y का नेगेटिव यानी नेगेटिव नेगेटिव, x का पॉजिटिव y का नेगेटिव यानी पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब आप समझो दोनों नेगेटिव कहां पर आएंगे? ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये चौथा क्वाड्रेंट है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में आएंगे, यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट करेक्ट है। हो गया क्वेश्चन खत्म। आसान। तो ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन है भाई, और कुछ भी नहीं है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये 9 के 9 क्वेश्चन अच्छे से घोट के पी जाना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। टाटा।